हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी प्रश्नावली 4.2 सॉल्व करेंगे। आइए सीखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। पिछले लेसन मैंने बोल दिया था कि आज क्या करना है, खाली चेक करना था कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, और अगले में क्या करना था, गुणनखंड। तो वो नंबर आ गया है। इस इधर क्या था, ऐसे स्टेटमेंट भी दिया था आपको, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना था। ठीक है, आज इसका भी आपको मूल निकालना होगा। सोल्यूशन ही तो मूल है। ठीक है, चलो भैया, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले के पहले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले ही बता दूं आपको कि देखिए कैसे आप लोग तोड़ेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर है। ठीक है, तो भैया जब ये बी एक्स टूटता है, ठीक है, तो ये दो पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, एक मान लो बी एक्स, दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसको, मान लो कुछ भी लिख दें हम लोग, डी एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, ये दो पार्ट में टूटा तो ये दोनों मिल करके ये हुआ। ठीक है, जब यहाँ पे दोनों प्लस साइन होगा तो बाकी जगह भी क्या हो जाएगा भैया, इस टाइप का सिस्टम होगा। ठीक है, चार पद आ जाएंगे, पहले तीन होता है, जब ब्रेक करते हैं हम लोग तो चार पद आ जाता है। ठीक है, तो जब प्लस वाला दोनों जगह रहता है तो प्लस प्लस बन जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और क्या बनता है, जब दोनों जगह माइनस होगा, तो जब दोनों जगह माइनस होगा तब क्या होगा, दोनों जगह माइनस वाला देख लो, यहाँ माइनस तो किनारे किनारे माइनस, बीच में प्लस, इस टाइप का बन जाएगा आपका सोल्यूशन। अब ऐसे आप लोग दिमाग बैठाए रहेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, या तो पहला माइनस दूसरा प्लस होगा तब क्या होगा, तब भैया होगा आपका कि शुरू वाला प्लस होगा, बाकी दोनों नेगेटिव होगा। ठीक है, ऐसे अभी सवाल में आएगा तो आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, तीन टाइप तो बता दिए। चौथा देखिए, अब यहाँ माइनस हो सकता है और यहाँ वाला प्लस हो सकता है। ठीक है, तो ये शुरू के दोनों नेगेटिव हो सकते हैं और ये पॉजिटिव। ठीक है, चलिए, और एक तरीका दूसरा भी है, वो ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को, वो भी मैं समझाता हूँ अभी आपको। जैसे देखिए यहाँ पे दोनों नेगेटिव वाला है, तो बीच में जो बीच में चिन्ह होगा भैया वो प्लस बना देना, बाकी किनारे वाला माइनस। तो और दूसरा तरीका क्या है, आपको लाना क्या है, आप 10 मत देखिए, आप देखिए कि मुझे -10 लाना है। ठीक है, -10 कब आएगा, गुणा करके आना है। गुणा करके -10 एक ही कंडीशन में आ सकता है कि जब दोनों नेगेटिव साइन वाले नंबर, दोनों अपोजिट साइन वाले नंबर होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइन होगा। अपोजिट साइन होगा तभी, या तो दो, एक प्लस दूसरा माइनस, या पहला प्लस दूसरा माइनस, यही हो सकता है। अगर दोनों सेम हुआ तो प्लस आ जाता है, आपको पता होना चाहिए जब गुणा करते हैं हम लोग, है ना। तो ये वाला तो लॉजिक लगेगा नहीं, यही वाला लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी बात क्या देखनी है, यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आया है, इसका मतलब दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा भैया, वो नेगेटिव होगा। वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी हमारा रिजल्ट में साइन नेगेटिव आएगा। तो फैक्टर कर लेंगे तो 5 दूना 10 होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं भैया 5 2। अब किसको पॉजिटिव लें किसको नेगेटिव लें, ये ध्यान रखिए। हमने कहा कि यहाँ मुझे नेगेटिव चाहिए तो बड़ा नेगेटिव कर दें, इसको पॉजिटिव कर दें, आराम से लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, 2x माइनस 10। अभी मैंने बताया, देखो बीच वाले में प्लस का साइन आ जाएगा। बच्चे याद भी करके रखते हैं, चार ही टाइप बनता है, चारों में से आप ऐसे कर सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट तो ये वाला है जो अभी मैंने बताया, इंटेजर्स का खेला है। ठीक है, चलो x कामन लो भैया, x कामन लिए तो बचा x माइनस 5, प्लस 2 कामन लिए तो क्या बचा, x माइनस 5। ठीक है, इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 कामन कर लीजिए, क्या बचेगा, x प्लस 2 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आप लोग बारी बारी से एक एक ब्रैकेट को 0 के बराबर दिखा दीजिए, x माइनस 5 बराबर 0, इधर दिखा दीजिए x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस 5 आएगा और यहाँ -2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके जो मूल आए भैया कौन कौन आया, 2 और -5 और -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप लोग को लिखना रहेगा तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना भैया। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, 2x स्क्वायर है प्लस x है माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। जब यहाँ पे 1 था तो हमने केवल 10 का फैक्टर किया था, अभी यहाँ पे 1 से ग्रेटर वैल्यू आ गया। ग्रेटर दैन 1 के कंडीशन में भैया क्या होगा, ग्रेटर दैन 1 के कंडीशन में a गुणे c करते हैं हम लोग। a गुणे c करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा ना, वो भी -12 लाना है क्योंकि 6 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो -12 लाओगे। 12 4 गुणे 3 हम लोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमें इस बार प्लस चाहिए इसको, तो इस बार वाले इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, प्लस बना लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, चलो तो हमारा काम बन गया है, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने पहले ही बताया था, अगर पीछे वाला माइनस है तो पीछे का दोनों माइनस बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं। यहाँ से 2x कॉमन कर लीजिए, बचेगा क्या, x बच जाएगा और प्लस 2 बच जाएगा। इधर -3 कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 2।
इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2 कामन करिए, क्या बच जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर से बारी बारी से 0 करिए इसको, x बराबर सीधा लिख दे रहा हूँ, x बराबर -2, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3/2। ये दोनों आपका आंसर हो गया भैया। ये दोनों आपके क्या हैं, मूल हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेटर देन 1 होगा, तो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो क्या करें हम लोग, यहाँ पे गुणा करेंगे, 5 करणी में 2 गुणे करणी में 2, ठीक है। 5 करणी में 2, जब भी आपको एक चीज़ बताया है कि करणी में 2 गुणे करणी में 2 का मान भैया क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो 5 गुणे 2 मतलब 10। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 10 का फैक्टर करना है। 10 का ऐसा फैक्टर करिए कि क्या बन जाए, 7x बन जाए जोड़ने घटाने पे, और गुणा करने पे क्या बन जाए आपका 10 बन जाए। तो हम लोग कर सकते हैं आराम से √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या क्या कॉमन मिलेगा। यहाँ हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, ओनली हमको कॉमन मिल रहा है x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा √2x प्लस 5 प्लस यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है हमको, √2 कॉमन मिल रहा है, ले लिए कॉमन, तो यहाँ से बच जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट सेम दिख रहा है, इसको लिख दीजिएगा √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर दिखा दीजिए, एक बार इसको, यहाँ से क्या हो जाएगा भैया √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, x इक्वल टू हो जाएगा -5 बटे में √2, ठीक है। आपका ये मूल आ गया। दूसरा क्या मूल आएगा, x इक्वल टू आएगा -√2, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा -2 कामा -5 बटे में √2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। 2x² माइनस x माइनस 1 बटे में 8 इक्वल टू 0। इसका हम लोग को गुणनखंड करना है। आइए किया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए कि ये हमारा परिमेय संख्या का जोड़ है, ठीक है, घटाना है। मान लो यहाँ कोई जोड़ वाला साइन नहीं है, ठीक है, घटाना है। तो घटाने की तरह इसको सॉल्व करिए। ये मान लीजिए 8 2 16 हो जाएगा, बाकी कोफिशिएंट ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। -8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 क्यों कर दिए, बटे में 8 आएगा, 8 का इधर गुणा कर दिए हम लोग, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे भैया, 16 गुणे 1 करेंगे, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 4 गुणे 4 कर दें, ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, एक मिनट भैया क्वेश्चन देखने दीजिए। यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तभी मुझे मिस्टेक लग रहा था, ठीक है भैया। तो अब क्या करेंगे, आपको 16 लाना है, प्लस का 16 लाना है। प्लस का 16 कब आएगा, जब दोनों साइन आपका क्या होगा, सेम होगा, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। तो यहाँ आपको माइनस चाहिए, तो इससे फिक्स हो गया कि दोनों माइनस वाला कंडीशन है, ठीक है। तो आप लोग 4 गुणे 4 भी कर सकते हैं, वो भी माइनस साइन के साथ, और +4 गुणे 4 भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ आपको -8 चाहिए। -8 इसको जोड़ने में आएगा, -4 करने में, ठीक है। चलो आगे बढ़िए भैया, क्या हो जाएगा 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने बताया था ना, आगे अगर पहला माइनस रहेगा तो शुरू के दोनों माइनस कर देना, पीछे वाला प्लस कर देना, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, 4x कॉमन मिल रहा है, बचेगा क्या 4x माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, -1 खाली हो जाएगा, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4x माइनस 1 इधर से कॉमन मिला तो बचा भी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको पता चल गया है कि हमारा जो है भैया दोनों का मूल बराबर ही दिख रहा है। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 कामा 1/4, ठीक है, इसके मूल बराबर हैं। चलिए ये आपका गुणनखंड होकर के मूल भी पता चल गया, कितना 1/4 कामा 1/4,
दोनों मूल बराबर वाला कंडीशन है, ठीक है। मूलों की प्रकृति अगले अभ्यास में चर्चा होगा, तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि मूल की प्रकृति कैसी होती है। इसके मूल बराबर वाले थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5 वाला देखिए, 100x² - 20x + 1 = 0। एकदम पिछला जैसा सवाल है, केवल यहाँ पे फ्रैक्शनल में दिया था, यहाँ पे फ्रैक्शनल में नहीं दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 100 × 1 करेंगे, आपको 100 लाना है, ठीक है। सेम साइन रहेगा, तो माइनस लाना है, तो -10 × -10 कर सकते हो, और -10 -10 भी लिख सकते हो, इसका भी उत्तर -20 आएगा, ठीक है। हो गया काम। लिखो 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। कामन ले लो, क्या कामन मिल रहा है, 10x कामन मिल रहा है, बचेगा सीधा 10x - 1, यहाँ से -1 कामन लो, बचेगा 10x - 1 = 0। सेम इसका भी मूल भैया कितना है, सेम है, 10x - 1 और 10x - 1। x = कितना आ जाएगा, 1/10 कामा 1/10, ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका 5 सवाल उसमें दिया था, हमने सब अच्छे से समझाने की कोशिश की, आप लोग ध्यान देंगे तो आपको आ भी जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भैया आपके उदाहरण 1 में इसको इक्वेशन के रूप में बनाने के लिए कहा था, और इसमें डाल दिया है कि यहाँ पे आप सलूशन करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन बनाएंगे और तब इसका सलूशन करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। एक लड़का है और जीवंती एक बच्ची है, दोनों क्या कर रहे हैं, उनके पास मिला करके 45 कंचे हैं, ठीक है। दोनों के 5-5 कंचे खो जाते हैं, अब उनके पास बचे कंचों का गुणनफल 124 है, तो आरंभ में उनके पास कितने कंचे हैं आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलो, अगर मान लीजिए हम कहें कि माना जान के पास x कंचे हैं, तो बताइए, आप खुद ही बताइए, दोनों को मिला करके अगर 45 था तो एक को अगर x मान लिए तो दूसरा का क्या होगा, 45 - x, ठीक है। पूरे में से x घट जाएगा, ठीक है। पूरे में से x घट जाएगा तो जीवंती का हिस्सा होगा, ठीक है, इतना है, ठीक है। जीवंती के पास इतने कंचे हैं, ठीक है। अब उसने क्या कह रहा है भैया, उसने कह रहा है कि दोनों के पास 5-5 कंचे खो गए और उसका गुणनफल, पहले 5-5 कंचा खोवाइए, x में से भी 5 कंचे खोवा दीजिए, और x जो है 45 - x में से भी आप 5 कंचे खोवा दीजिए। इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 124 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणन कर लेंगे आपस में, यहाँ बनेगा x - 5, यहाँ क्या बनेगा भैया, 40 हो जाएगा, क्योंकि 45 में से 5 गया तो 40 - x = 124। और गुणा किया जाए आराम से, x × 40 करेंगे तो 40x, x × x करेंगे तो माइनस है तो -x², और यहाँ भैया -5 × 4 करेंगे तो -20, यहाँ 40 है भैया ना, 200 आ जाएगा, ठीक है, -200, ठीक है। और -5 × -x करेंगे तब देखिए प्लस आएगा, +5x आएगा, बराबर 124 आ जाएगा, ठीक है। चलिए सारे वैल्यू को उस साइड लेके चलते हैं, उससे हमारा फ़ायदा होगा कि हमारा ax² वाला टर्म जो है ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो हो जाएगा x², ठीक है। ये 40 है और ये 5 + 45x, उधर जा कर के नेगेटिव बन जाएगा, 45x। ये 124 पहले से, उसमें से 200 और जाके जुड़ेगा, क्योंकि ये माइनस उधर जाके प्लस होगा, तो +324 बराबर 0। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसको लेके गए उधर तो प्लस बन गया, ठीक है। ये दोनों 40 5 45 उधर गया तो माइनस हो गया, ये 200 उधर गया तो प्लस होकर के 324 बना दी। अब 324 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है हम लोग को कि 45 आ जाए। तो सबसे पहले अगर आपको मान लीजिए दिक्कत हो रही है कि कैसे किस पेयर में बनाया जाए, ठीक है, तो आप लोग इसका गुणनखंड कर लिया करिए, ठीक है। गुणनखंड करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, गुणनखंड करेंगे तो आप ऐसे काटते जाएंगे, ठीक है, बहुत ढेर सारा नंबर आ जाएगा, मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे पेयर बनाएंगे, कभी इसको अकेले छोड़ देंगे, कभी 2 को साथ, कभी 3 को एक साथ, कभी ऐसे करके चेंज करते जाएंगे, तो एक सिस्टम ज़रूर आएगा, एक पेयर ऐसा आएगा कि आपका वहाँ से काम बन जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड सोचो ज़रा, हम लोग सोच करके भी कर सकते हैं ना। हम लोग इसको लिख सकते हैं 39 × 6 ज़रा करें, 6 9 में 54 के 4, हाथ के 5, 6 3 18, 18 5 23, 18, 6 9 में 54, 124 पहले से था ना भैया,
124, ठीक है। और ये 200 उधर जा कर के जुड़ गया, एक्स का गुणा इसमें किए 40 में, तो यह 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, ठीक है, करेक्ट है। तो गुणनखंड कर ही लिया जाए ना, गुणनखंड अगर हम लोग करते हैं 324 का, तो करो। प्लस चाहिए तो सेम साइन रहेगा दोनों का, यहाँ नेगेटिव लेंगे क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग 2 से काटें इसको, तो 2 1 के 2, यहाँ से 1 बचा तो 2 छंग 12, ठीक है। और कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 आ गया, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 8 16, 2 1 के 2, फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटे, क्योंकि देखो 8 1 9, 9 3 से कट रहा है तो 81 भी कटेगा, 27 3 81 होता है, 3 9 होता है, 3 3 होता है, 3 1 होता है। अब पेयर बना लो इसी में से, ठीक है। अब अगर हम लोग पेयर बनाए हुई है तो 3 3 9 3 27, 27 दूना 54 कर दें, 54 में से 6 घटा दें, नहीं काम बन रहा है ना। अगर हम लोग क्या करें, 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 3 12 3 36, 36 में 9 जोड़े तो कितना आएगा, सही तो था यार, एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 6x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको पता है कि हमारा प्लस चाहिए तो दोनों सेम साइन, दोनों को सेम साइन ले लिए हैं, और यहाँ नेगेटिव चाहिए तो इसलिए दोनों नेगेटिव लिए हैं, कामन ले लो। x कामन करोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 39 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस 6 कामन लोगे तो क्या बच जाएगा, x माइनस 39 बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। इधर से x माइनस 39 कामन होगा, और इधर से क्या हो जाएगा भैया, इधर से क्या हो जाएगा, x माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। एक एक बार 0 दिखाएंगे तो 39 और 6 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। एक के पास 39 कंचा था, दूसरे के पास कितना कंचा था, 6 कंचा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने बनते हैं, वहाँ पे निर्मित करते हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य भैया 55 में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने पे, एक दिन की संख्या मान लीजिए आप x घटाइए ना, तो उतना प्राइस लग रहा है, समझे। और बन कितना रहा है x, उसको मान लीजिए, ठीक है। माना खिलौनों की संख्या x है, तो एक खिलौने के निर्माण में लगा मूल्य 55 माइनस x होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो वहाँ पे क्वांटिटी और उसमें उसका जो प्राइस होता है उसका गुणा करने पे आ जाता है, ठीक है। तो आप x गुणे 55 माइनस x करेंगे तो जितना पैसा लगा है वो आपको पता चल जाएगा, तो 750 रुपया लगा है। अब आप लोग इसका गुणन कर लीजिए, यहाँ पे x गुणे 55 करेंगे भैया तो हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। सारी चीज़ों को एक तरफ करिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x इज इक्वल टू 75 है, इसको भी एक ही तरफ ले लेते हैं हम लोग, तो हमारा हो जाएगा 750, ठीक है, इक्वल टू 0 दिखाएंगे। अब करेंगे फैक्टर हम लोग, अब करेंगे फैक्टर किया जाए। 750 को ऐसे रूप में तोड़ना है कि गुणा कराने पे हमारा 750 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 55। तो हम लोग भैया लिख सकते हैं 25 गुणे 30 लिख सकते हैं। 25 गुणे 30 करने पे हमारा 750 आ भी रहा है, दोनों का अगर एक को माइनस 30 एक को माइनस 25 लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो करो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से क्या कामन मिल रहा है, x कामन ले लिए तो बच जाएगा x माइनस 30। यहाँ से क्या कामन मिल रहा है 25, तो 25 कामन लिए तो हो गया x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से दिखा देंगे हम लोग 0 के इक्वल, तो x बराबर 30 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा भैया x बराबर 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल गया कि खिलौने का कितना प्राइस है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, ऐसी दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है
और गुणनफल 182 है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं क्रमागत का मतलब, जैसे मान लीजिए आपका 1 है तो उसका अगला नंबर कितना होगा भैया 2। 1 से 2 आया कैसे, उसमें प्लस 1 करके। ठीक है, तो आप मान लेंगे, माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x है, तो उसकी अगली संख्या क्या आएगी, x प्लस 1 आएगी। ठीक है, इसकी अगली संख्या क्या आएगी, x प्लस 1 आएगी। तो आपको बोला है कि उन दोनों का योग 27 है। ठीक है, तो एक अगर x हो गया तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या x हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का गुणा करके बोला है कि 182 आएगा, किया जाए गुणा, x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है, x गुणे 27 करेंगे तो 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन जो बनेगा भैया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड हम लोग करते हैं, 182 गुणनखंड करिए जरा, 2 9 18, 2 1 के 2। ठीक है, 2 9 18, हमारा जो वैल्यू है गुणा करके वो आ रहा 182। ठीक है, तो आप इसको फिर 7 से काट सकते हैं। 7 से काटेंगे तो 7 13 बार जाएगा, 13 7 91 होता है, फिर 13 1 के 13 हो गया। मतलब हमारे पास जो नंबर आया 2 × 7 × 13। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, अब ये हम लोग 14 गुणे 13 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 14 गुणे 13 लिख सकते हैं। 2 और 7 को एक साथ ले लेते हैं, 13 को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए, और दोनों को सेम साइन में लेना है तो दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। कामन करेंगे तो x कामन लेंगे तो बचेगा x माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 कामन करेंगे तो बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब जब x माइनस 14 कामन कर लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 13। ठीक है, दोनों को बारी बारी से दिखाएंगे तो आपका x का मान कितना आ जाएगा, 14, 13। ठीक है, इस तरीके से आपका पता चल गया कि आपका जो क्रमागत धन पूर्णांक है कितना है आपका, वो 182 है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक है जिनके वर्गों का योगफल 365 है। जिनके वर्गों का योगफल, तो क्रमागत वही बात अभी जो पिछली बार बताए थे, पहला x तो दूसरा x प्लस 1, उनके वर्गों का योगफल कर दीजिए, उनका वर्ग किए और उनको जोड़ दिए। कितना बनेगा जोड़ करके, 365। 365। ठीक है, अब x स्क्वायर है तो स्क्वायर x से स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 गुणे x गुणे 1 करेंगे तो 2x आ जाएगा बराबर 365। अब भैया ये जुड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल करके 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 2x है और प्लस 1 है और ये 365 इधर आएगा तो हमारा बन जाएगा माइनस 364। ठीक है, बराबर 0। क्यों, क्योंकि प्लस 1 यहाँ था, इधर से आया 365 नेगेटिव में तो एक घट गया। ठीक है, हर जगह से मुझे 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ कितना बचेगा, 2 1 के 2, 2 8 16। ठीक है, और 2 दूना 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे भी हमको प्लस एक्स चाहिए, अगली बार की तरह यहाँ 27 नहीं चाहिए बीच में। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। ये कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला कि हमारा जो मल्टीप्लाई होके नंबर आया है वो नेगेटिव आया है, तभी आएगा जब दोनों अपोजिट रहेंगे। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कामन करेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, x अगर कामन किए तो बन जाएगा भैया x प्लस 14। ठीक है, और माइनस 13 कामन करेंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 दिखाएंगे एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 दिखाएंगे। ठीक है, तो आपका मान आ जाएगा, एक थे माइनस 14, दूसरा प्लस 13। ठीक है, आप लोग नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। ठीक है,
नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक कहा है, धनात्मक पूर्णांक कहा है तो 13 होगा तो अगला 14 होगा, ठीक है, एक 13 तो दूसरा 14 होगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको भी ध्यानपूर्वक देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समकोण त्रिभुज, सबसे पहले मैं बता दूं समकोण त्रिभुज वाला सवाल है तो इसमें एक बात ध्यान रखना है आपको। समकोण त्रिभुज में भैया पाइथागोरस प्रमेय लगता है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी पे बेस्ड ये वाला सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, ठीक है, जो उसकी ऊंचाई है उसके आधार से 7 कम है, ठीक है। तो आप मान लीजिए ऊंचाई बराबर x मान लीजिए, ऊंचाई कितना मान लें हम लोग, x मान लिए, तो उसका आधार क्या हो जाएगा, x माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। और आपको कर्ण दिया है, आपको कर्ण कितना दिया है, 13 दिया है, ठीक है। अब रिलेशन बनाइए जरा, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण के स्क्वायर करेंगे तो 13 के स्क्वायर, आधार कितना है, आधार है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 169 हो गया, ठीक है। सारी चीज़ों के एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, हो जाएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर मिल करके 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 14x। अब भैया माइनस 169 इधर आएगा तो 49 में से घट जाएगा तो माइनस 120 बन जाएगा, 120 बराबर 0 हो गया। यहाँ से हमको 2 कॉमन दिख रहा है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस, अगर 120 में से 2 निकालेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब 60 को हम लोग तोड़ सकते हैं 12 गुणे 5 के रूप में, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, लिख सकते हैं x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 और x माइनस 5 दो ब्रैकेट की वैल्यू आ गई, बराबर दिखाएंगे 0 के, तो एक बार आ जाएगा -12, एक बार आ जाएगा +5, ठीक है। तो आपका जो x था वो कितना निकला है, 5 निकला है, मतलब ऊंचाई कितना निकल गया भैया, 5 निकल गया, ठीक है, ठीक है। और एक आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन के नग के किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये है तो बर्तनों की संख्या और नग की कीमत बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना बर्तनों की संख्या x है, ठीक है। तो प्राइस कितना होगा, लागत कितना होगा, कहा है कि बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, ठीक है। तो ये लागत हो गया है, बर्तनों की संख्या हो गया, इन दोनों का गुणा करा देंगे तो पता चल जाएगा कितना रुपया लागत आया एक दिन का, ठीक है। तो वो बताया है 90 रुपया, अगर ये 90 रुपये के बराबर है तो हम दिखा सकते हैं यही तो एक दिन का लागत है, इसके इक्वल दिखा दीजिए, फिर गुणा करके अपना द्विघात समीकरण तोड़ दीजिए, काम खत्म हो जाएगा आपका। 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये 90 इधर लिख चलाइए, -90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 90 को आपको तोड़ना है, यहाँ पे 90 दूना 180 को तोड़ना है, ठीक है। कभी भी भूलिएगा मत, यहाँ पे a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप 2 × 90 करेंगे, मतलब a गुणे c करके ही फैक्टर करेंगे। अगर किसी में छूटता है तो ध्यान दीजिएगा उसको, ठीक है। तो 180 का गुणनखंड करना है भैया, 180 का गुणनखंड हमको पता है कि 15 गुणे 12 होता है और हमारा +3 चाहिए तो +15 लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2
नहीं कॉमन मिल रहा है, खाली x कॉमन मिल रहा है, तो बच रहा है क्या 2x + 15। ठीक है, यहाँ से -6 कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा 2x + 15 = 0। यहाँ से भी ये 2x + 15 कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा x - 6 = 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी -15/2 और दूसरा आ जाएगा 6। ठीक है, तो बर्तनों की संख्या 6 है, बर्तनों की संख्या कितनी आई 6 आई, और उसका लागत कितना आया एक बर्तन का, तो 2 × 6 + 3 मतलब कितना हो जाएगा 6 दूना 12 3 15 रुपये। एक नग का कीमत कितना लग रहा है, प्राइस लग रहा है बनने में 15 रुपये, और बर्तन कितने बने 6 बर्तन बने। ठीक है, इस तरीके से भैया आपका प्रश्नावली 4.2 पूरा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं प्रश्नावली 4.3 में दोबारा। धन्यवाद।